हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा फ्रॉम द फिज़िक्स अल्फा चैनल से आपका वेलकम करती हूँ। आज हम स्टूडेंट्स आपको बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक फ़िल्टर्स के बारे में बताएंगे, जो कि हैं डायोड रेक्टिफायर का पार्ट है। आइए देखते हैं फ़िल्टर्स क्या होते हैं। फ़िल्टर्स पता ही है आपको। आप इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स वगैरह पे फ़िल्टर यूज़ करते हो, मीन्स आप फ़िल्टर्स लगा के इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हो अपनी फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में। दैट इज़ कॉल्ड फ़िल्टर ना। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तब हमारे पास जो फ़िल्टर है, यानी कुछ बेहतर कुछ इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए किस टाइप का इफ़ेक्ट होता है, आइए हम वो पढ़ते हैं। फिल्टर क्या होता है? द आउटपुट ऑफ ए रेक्टिफायर इज नॉट ए प्योर डीसी बट इट कंटेन द एसी कंपोनेंट अलोंग विद डीसी। हमने अभी जो पीछे रेक्टिफायर हमने पढ़े थे, टू टाइप्स के, हाफ वेव एंड फुल वेव। तो हमें पता है कि रेक्टिफायर क्या करते हैं, हमारे एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। हमारी आउटपुट किस में आती है? डीसी में आती है। लेकिन रेक्टिफायर प्योर डीसी करंट हमें नहीं दे पाता, उसमें कुछ कंपोनेंट हमारा एसी का भी होता है जो साथ साथ चलता रहता है डीसी के। तो फॉर द रिड्यूस द एसी कंपोनेंट इन ए रेक्टिफायर ए सर्किट इज कॉल्ड फिल्टर। क्या है? उस एसी कंपोनेंट को ख़त्म करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए रेक्टिफायर में हमें एक सर्किट लगाना पड़ता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फ़िल्टर। यानी हम एक इफ़ेक्ट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे डीएसी करंट में जो हमारे पास एसी करंट था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और ए फिल्टर सर्किट यूज टू रिड्यूस द रिपल फैक्टर ऑफ ए रेक्टिफायर। रिपल फैक्टर क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर ऑफ द एसी करंट, ठीक है, डिवाइड बाय में डीसी करंट। ठीक है, ये हमारा होता है रिपल फैक्टर, जिसको हम यहाँ पे गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, the basic principle of their use filter circuit is based on the fact these components store energy during the rising part of the pulsation। ये क्या कर, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? जब हम फिल्टर सर्किट हम बेस करते हैं जहाँ पे जो कंपोनेंट में एनर्जी स्टोर होती है ड्यूरिंग द राइज पार्ट ऑफ पल्सेशन, जहाँ पे हमारे पास क्या होती है? पल्सेशन लगाई जाती है, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फिल्टर सर्किट लगाते हैं। और वो उस पल्सेशन और जो रिलीज़ होती है वहाँ से एनर्जी, वो उसको वापस किस में? करंट में डाल देता है। ठीक है, बैक टू द सर्किट, वापस सर्किट में डाल देगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फॉल ऑफ पल्सेशन। देखो, जैसे पल्सेशन राइज हुई, हमने क्या किया? हमने फ़िल्टर लगाया। अब जो वहाँ पे जो एनर्जी हुई उसको वापस से क्या होगा? सर्किट में भेजेगा। सर्किट में कब भेजेगा? जब हमारे पास पल्सेशन क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास दो टाइप के हमने पढ़े थे, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। दिस इज़ द हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया है, डायोड लगाया है, यहाँ पे हमने इंडक्टेंस लगाया है। सीरीज़ इंडक्टर फिल्टर में हमने यहाँ पे इंडक्टर लगाया है और यहाँ पे हमने मान लो फिल्टर लगाए ऊपर जो दो वायर है। ये लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हमें क्या मिलने वाली है? आउटपुट मिलने वाली है। पता इस फिल्टर में क्या है? आगे भी देख लो एक बार। ओके, डायोड दूसरा फुल वेव में भी सेम है, दो डायोड लगाए हैं। बस हमने जस्ट इसको पल्सेशन यहाँ पे जो बनेगी उसके साथ लोड रेजिस्टेंस लगाया है। इसमें क्या होगा? ठीक है, जो इन दिस फिल्टर जो इंडक्टेंस हम शो कर रहे हैं इन दोनों में, और जो हमने प्रीवियस था वो उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में और एक लोड रेजिस्टेंस RL में। जो हमारे पास इंडक्टेंस L है ऑफ द इंडक्टर, वो क्या है? बहुत ज़्यादा लार्ज है। और जो इसके थ्रू जो हमारा रेजिस्टेंस आएगा, स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी हमारा यहाँ पे इसको मान लेते हैं RL। ठीक है, ये वाला जो रेजिस्टेंस होगा इसके थ्रू वो बहुत स्मॉल होगा, क्योंकि इंडक्टर क्या है? लार्ज है, करंट ज़्यादा पास
करेगा और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इट ऑफर ए हाई सीरीज इम्पीडेंस। हमने पिछले यूनिट्स में हमने बहुत बार पढ़ा था इम्पीडेंस वगैरह। इम्पीडेंस को हमने किससे शो करते हैं, जेड से शो करते हैं। जब हम इंडक्टर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस थ्रू द इंडक्टर उसका स्क्वायर प्लस में इम्पीडेंस जिसको हमने एक्सेल, यानी जब हम इंडक्टर यूज़ करते तो हमने उसके लिए एक्सेल यूज़ किया था, इसका स्क्वायर और इसका हाफ या फिर रूट भी लगा सकते हो। ये क्या था, इन पाथ ऑफ हम एसी यूज़ करेंगे। ठीक है, ये इंडक्टर एल ऑफ द इंडक्टर इस टेकन लार्ज और जो इसका रेजिस्टेंस होगा आर एल हमारा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये हाई सीरीज इम्पीडेंस प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इम्पीडेंस बहुत प्रोड्यूस करेगा। हमने बोला था कि आर एल की वैल्यू क्या होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होएगा। तो हमारा जो जेड होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सेल के, क्योंकि हमारे पास एक्सेल का स्क्वायर और फिर रूट है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो हमारे पास जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, एक्सेल में, किसके में, एसी कंपोनेंट के। तो ये करेगा मोर अपोजिशन। ये क्या करेगा, जो हमारा इम्पीडेंस हमारा जो निकल के आएगा वो एसी करंट के कंपोनेंट को काफ़ी अपोज करेगा और हाई फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, ये क्या करेगा, इट ऑफर्स अ मोर ओपोजिशन टू फ्लो, यानी बहुत ज़्यादा ओपोजिशन में आकर एसी कंपोनेंट को रोकेगा विद द वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। और जो हमारा डीसी कंपोनेंट होगा, जो यहाँ से करंट हमारा जो डीसी में कन्वर्ट होके आएगा, वो उसको विदाउट किसी अपोजिशन के, विदाउट एनी रेजिस्टेंस के, विदाउट किसी डिफ़िकल्टी के पास होने देगा। सिर्फ एसी करंट को ये अपोज करेगा, इम्पीडेंस डीसी करंट को नहीं करेगा। तो हमारा एसी कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आउटपुट में अपोजिशन होगा, मतलब अपोज होगा तो काफ़ी लो करंट हो जाएगा जिसके कारण, ठीक है, तो हमारा जो करंट आएगा वो प्योर डीसी में होके आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर। ठीक है, द वर्किंग ऑफ सर्किट हम दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो इंडक्टर है वो स्टोर एनर्जी करता है इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो हमारे पास ये इंडक्टर है वो ऐसे एनर्जी मान लेते हैं, ये स्टोर कर देता है एज ए फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही करंट सर्किट में फ्लो होएगा उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो काफ़ी राइज हो जाएगी। ठीक है, कितनी राइज हो जाएगी, जो भी एवरेज वैल्यू है उससे राइज हो जाएगी, और जो इसकी सप्लाई हो जाएगी वो उसको वापस से स्टोर कर देगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब हमारे पास करंट क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा बिलो द एवरेज एनर्जी। सॉरी, देखो क्या होगा, ये मान लो ये इंडक्टर है, इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है एनर्जी। वैसे कैपेसिटर भी करता है, लेकिन मान लो यहाँ इंडक्टर क्या करता है, दूसरे वे में कर देता है, वो करंट को स्टोर करता है कैपेसिटेंस, यहाँ पे ये एनर्जी स्टोर कर रहा है इन द मैग्नेटिक एनर्जी में, या मैग्नेटिक फील्ड में हमारे पास इंडक्टेंस क्या कर रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहा है। ठीक है, कब करेगा एनर्जी स्टोर, जब हमारे पास जो पल्स होएगी करंट की वो क्या होएगी, हाई होएगी। ठीक है, जब हमारे पास जो पल्स लो हो जाएगी तब ये जो एनर्जी स्टोर हुई थी वापस से सर्किट में इसको वापस भेज देगा। तो हमारे पास जो इंडक्टर्स है मेंटेन द सर्किट्स अच्छे से मेंटेन कर देता है और कोई भी फ्लक्चुएशन नहीं आने देता। देखो पहले तो जैसे ही हमारे पास पल्स हाई हुई है तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है उसने एनर्जी स्टोर कर दी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। जब हमारा सर्किट में पल्सेशन काफ़ी लो हो जाएगी तो ये जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है वापस से सर्किट में डाल देगा और ये पल्स हाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसने क्या कर दिया, कंपनसेट कर दिया इंडक्टेंस ने। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी फ्लक्चुएशन आएगी उसको कंपनसेट कर देगा, यानी सारी जो वैल्यू होएगी वो इक्वल ही आने वाली है। यानी ये मेंटेन कर रहा है करंट हमारा क्या है, स्टेडी आए और रिड्यूस कर देगा फ्लक्चुएशन को। ओके, जब हम सीरीज़ में इंडक्टर लगाते हैं फील्ड में इन द फुल वेव ऑफ रेक्टिफायर में,
तो हमारे जो रिपल फैक्टर की जो हम कैलकुलेटेड डिटेल निकालेंगे वो निकालेंगे ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको ये याद रखनी पड़ेगी। ये गामा है √2 1 प्लस में 2 ओमेगा एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 ओमेगा एल, आर एल तो पता ही है आपको स्मॉल होएगा, इंडक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होएगी, 2 ओमेगा एल होती है, वो कंपेरेटिवली इससे क्या होएगी काफ़ी। तो हमारे पास जो रिपल फैक्टर आएगा वो विच आर इक्वल टू आर एल, ये ऊपर चला जाएगा, 3√2 ओमेगा एल के इक्वल आएगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा रिपल फैक्टर है इन केस ऑफ द स्मॉलर वैल्यू ऑफ आर एल इज स्मॉल, बट किसकी वैल्यू, रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या है, स्मॉल है, बट जितना ज़्यादा स्मॉल आर एल होगा, जितना ज़्यादा ये आर एल होगा उतना ही हमें क्या होगा, ज़्यादा करंट मिलेगा। रिपल फैक्टर मान लो रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे, मान लो रिपल फैक्टर अटैच कर रहा है रेजिस्टेंस, आर एल की वैल्यू जितनी स्मॉल होगी यानी हमारा करंट उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, करंट ज़्यादा होगा तो हमारे पास हाई लोड कंडीशन आ जाएगी, इसलिए सीरीज इंडक्टर फिल्टर है सुटेबल ओनली इन केस ऑफ हाई करंट रिक्वायरमेंट में। फ़िल्टर कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, हाई करंट की रिक्वायरमेंट होगी, यानी पल्सेशन हमारे पास हाई होनी चाहिए। तो था ये स्टूडेंट सीरीज इंडक्टर फिल्टर। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और साथ में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी नोटिफिकेशन वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। तब तक सेफ रहे, हेल्थी रहे, अननेसेसरी बाहर ना जाए। थैंक यू सो मच।